नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग आज शब्द रूप को पढ़ेंगे। शब्द रूप में हम लोग स्त्रीलिंग में उकारांत और ऋकारांत के शब्द के रूपों को पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोग जो है पुल्लिंग में सभी रूपों को पढ़ चुके हैं दोस्तों, सभी रूपों का अध्ययन कर चुके हैं। और स्त्रीलिंग में भी हम लोगों ने इकारांत और अकारांत रूप को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग संस्कृत में स्त्रीलिंग में उकारांत और ऋकारांत रूपों का अध्ययन करते हैं। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे और अपने सेहत और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। तो आइए आज हम लोग अपना अध्ययन शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, उम्र थक नहीं सकती, उम्र थक नहीं सकती, ठोकरे गिर नहीं सकते। उम्र थक नहीं सकती, ठोकरे गिर नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार कभी हरा नहीं सकती। क्या है दोस्तों? अगर जिद है जीतने की तो हार कभी हरा नहीं सकती। उम्र थक नहीं सकती, ठोकरे गिर नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार कभी हरा नहीं सकती। हम हारेंगे नहीं दोस्तों। अपने अंदर ये जुनून जगाए रखिए, बनाए रखिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने मंजिल को पाने के लिए अपने पथ पर चलिए दोस्तों। और न ठोकरे लगने से गिरिए और न ही हार मानने से हार मानिए दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर जिद है जीतने की तो कोई हार हमें हरा नहीं सकती। इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज हम लोग अपने पाठ का आइए दोस्तों, आज हम लोग धेनु का अर्थ होता है गाय, जो अकारांत, जो अजंत उकारांत स्त्रीलिंग का रूप है दोस्तों। क्या है ये? अजंत उकारांत स्त्रीलिंग का रूप है। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। किसका? धेनु का। धेनु यानी ये हमारा उकारांत का रूप है दोस्तों, धेनु। धेनु के ऊ में जो ऊ है यही हमारा उकारांत रूप है जो स्त्रीलिंग में है। इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज धेनु का अर्थ होता है, धेनु का मतलब होता है गाय। तो गाय यानी धेनु का उकारांत स्त्रीलिंग का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो हमारा धेनु का रूप है दोस्तों। आइए देखते हैं धेनु के रूप का, जो हमारा धेनु का रूप है। तो धेनु का रूप क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं इसको। यह है धेनु का रूप। और जो हमारा अजंत क्या है? अजंत उकारांत स्त्रीलिंग में है। अजंत उकारांत स्त्रीलिंग में है दोस्तों। इसको कहाँ कर दें? एक मिनट दोस्तों, पहले ये देखिए दोस्तों, हमारी ये विभक्तियाँ हैं। इसे क्या कहते हैं? ये विभक्तियाँ हैं। ये विभक्तियाँ हैं दोस्तों। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन विभक्ति है। संबोधन को हम लोग विभक्ति में नहीं गिनते क्योंकि इसका समायोजन प्रथमा में होता है। विभक्तियाँ 7 होती हैं दोस्तों। और ये वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हमारे वचन है। तो हम लोग सभी विभक्तियों का जो एक वचन का रूप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सभी विभक्तियों का दो वचन का रूप पढ़ेंगे, उसके बाद सभी विभक्तियों का बहुवचन का रूप पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग सभी विभक्तियों का यानी एक वचन का रूप पढ़ते हैं। तो सभी विभक्तियों के एक वचन का रूप क्या है दोस्तों? जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन में धेनु, द्वितीया विभक्ति एक वचन में धेनु, तृतीया विभक्ति एक वचन में धेन्वा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में धेन्वय और धेन्वे। दो रूप बनेगा दोस्तों। क्या? धेन्वे और धेन्वे। धेन्वय, धेन्वय, धेन्वे, धेन्वय, धेन्वे। इसको बार बार अगर हम लोग रिपीट करेंगे तो बनने लगेगा दोस्तों। धेन्वय, धेन्वय, धेन्वे, धेन्वय, धेन्वे। पंचमी विभक्ति के एक वचन का रूप है धेन्वाह, धेनोह, धेन्वाह, धेनोह। ये यहाँ भी दो रूप बनेगा। कौन? धेन्वाह, धेनोह, धेन्वाह, धेनोह। षष्ठी विभक्ति में भी दो रूप बनेगा दोस्तों। कौन कौन सा? धेन्वाह, धेनोह, धेन्वाह, धेनोह। सप्तमी में हमारा रूप जो बनेगा धेन्वाम, धेनव, धेन्वाम, धेनव और संबोधन में हे धेनो। तो ये देखिए दोस्तों, जो है हमारा संबोधन का रूप और जो है प्रथमा विभक्ति का एक समान नहीं है। कहीं कहीं समान होता है लेकिन प्रथमा विभक्ति में समान नहीं होता है। द्वितीया और तृतीया विभक्ति में जो है समान होता है दोस्तों। तो हम लोग पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं। किसको? इसको दोस्तों।
तो ये क्या है हमारा धेनुः धेनुम धेनवा धेनवई। पहले इस तरफ का रूप को पढ़ेंगे दोस्तों, इस तरफ के रूप को बाद में पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम लोग जो है एक वचन के रूप को पढ़ते हैं। क्या है, धेनुः धेनुम धेनवा धेनवई धेनवाः धेनवाः धेनवाम हे धेनो धेनुः धेनम धेनुः धेनुम धेनवा धेनवये धेनवाः धेनवाः धेनवाम हे धेनो धेनुः धेनो धेनुः धेनुः धेनुम धेनवा धेनवई धेनवाः धेनवाः धेनवाम हे धेनो। और उसके बाद हम लोग इधर के रूप को पढ़ेंगे दोस्तों। क्या है, धेनुः धेनुम धेनवे धेनोः धेनोः धेनो हे धेनो धेनुः धेनुम धेनवे धेनो धेनोः धेनो हे धेनो धेनुः धेनुम धेनवे धेनो धेनोः धेनोः धेनो हे धेनो। तो हमारा एक वचन का जो है सभी विभक्तियों का एक वचन का रूप है दोस्तों। एक बार फिर से देख लेते हैं। धेनुः धेनुम धेनवा धेनवई धेनवाः धेनवाः धेनवाम हे धेनो धेनुः धेनुम धेनवा धेनवे धेनोः धेनोः धेनो हे धेनो। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि ये जो हमारा चतुर्थी से लेके सप्तमी तक के दो तो वैकल्पिक रूप बनेंगे दोस्तों। तो इसको हमको धेनवय धेनवे धेनवय धेनवे धेनवा धेनो धेनवा धेनो धेनवाम धेनव दो रूप याद करना पड़ेगा दोस्तों। आइए हम लोग द्विवचन के रूप को देखते हैं दोस्तों। द्विवचन का रूप हमारा है, ये हमारा द्विवचन का रूप है। धेनुः धेनुः धेनुभ्याम 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 धेनोः धेन्योः हे धेनु धेनुः धेनुः धेनुभ्याम 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 धेन्योः धेन्योः हे धेनु धेनुः धेनुभ्याम 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 धेन्योः धेन्योः हे धेनु धेनुः धेनुभ्याम 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 धेन्योः धेन्योः हे धेनु। ये हमारा द्विवचन का रूप है दोस्तों। देखिए द्विवचन के रूप में ये दो रूप एक समान बनते हैं और ये तीन रूप एक समान बनते हैं दोस्तों। यहाँ जो है दो रूप एक समान बनते हैं और जो है जो हमारा द्विवचन प्रथमा विभक्ति में रहेगा वही हमारा संबोधन में भी रूप रहेगा। तो आइए अब हम लोग बहुवचन के रूप का अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो बहुवचन के रूप हमारा क्या है, बहुवचन का रूप है धेनवः धेनुः धेनुभीः धेनुभ्यः धेनुभ्यः धेनूनां धेनेषु हे धेनवः धेनवः धेनुः धेनुभीः धेनुभ्यः धेनुभ्यः धेनूनां धेनेषु हे धेनवः धेनवः धेनुः धेनुभि धेनवः धेनुः धेनुभि धेनुभ्यः धेनुभ्यः धेनूनां धेनेषु हे धेनवः धेनेषु हे धेनवः धेनवः धेनु धेनुभि धेनुभ्यः धेनवः धेनुः धेनुभि धेनुभ्यः धेनवः धेनुः धेनुभि धेनुभ्यः धेनुभ्यः धेनूनां धेनेषु हे धेनवः। तो हमारा बहुवचन का रूप हो गया दोस्तों। तो आइए एक बार हम लोग सभी विभक्तियों का फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे इस तरह से हम लोग इसका इस तरफ से पढ़ेंगे। तो जैसे धेनुः धेनु धेनवः धेनुः धेनुः धेनु धेनवः धेनुः धेनु धेनवः धेनुः धेनु धेनवः धेनुः धेनु धेनवः धेनुम धेनु धेनुः धेनु धेनुम धेनु धेनवः धेनवा धेनवा धेनुभ्याम धेनुभि धेनवा धेनुभ्याम धेनुभि धेनवा धेनुभ्याम धेनुभि धेनवये धेनवे धेनवये धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः धेनवये धेनवे धेनवये धेनवे धेनवई धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः धेनवाः धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्यः धेनवाः धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्यः। यहाँ दो दो रूप बनेंगे दोस्तों। धेनवाः धेनोः धेन्योः धेनूनां धेनवाः धेनोः धेनु धेनवाः धेनवाः धेनोः धेन्योः धेनूनां धेनवाम धेनौ धेन्वौ धेनेषु धेन्वाम धेनौ धेन्वाः धेनेषु धेन्वाौ धेन्वाम धेनौ धेन्वाः धेनुषु हे धेनो हे धेनु हे धेनवा हे धेनो हे धेनवा हे धेनु। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे हमें ध्यान देने की बात है, द्वितीया विभक्ति जो है एक वचन का रूप
सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप दोस्तों, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन के रूपों को ध्यान देना है। क्या दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी म है हलंत है, यहाँ भी म और हलंत है, और यहाँ म हलंत है। तो यहाँ धेनुम, धेनवाम और धेनु नाम, क्या है, धेनुम, धेनवाम, धेनु नाम। तो ये इसमें अंतर है दोस्तों, बाकी रूप उसी तरह चलेंगे। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फिर से रिवीजन का है, धेनु है धेनु है धेनुम, धेनवा धेनवये, धेनवाह धेनवाह, धेनवाम हे धेनो, धेनु है धेनुम, धेनवाह धेनवे, धेनोह धेनोह, धेनऊ हे धेनो, धेनु धेनु धेनु, धेनुभ्याम धेनुभ्याम, धेनुभ्याम धेनोह धेनो हे धेनु, धेनवः धेनवः धेनुः, धेनुभिः धेनुभ्यः, धेनुभ्यः धेनुनाम, धीनेषु हे धेनवा। ते हमारा धेनु अर्थात गाय के रूप का है दोस्तों। आगे आइए हम लोग बधू के रूप को पढ़ेंगे, जो उकारांत दोस्त है बधू। ये ऊ के जो हमारा ऊ है दोस्तों, क्या है, जो ऊ है बधू में, जो ऊ है बधू में क्या है, जो ऊ है वही हमारा अजंत उकारांत स्त्रीलिंग का रूप है। तो बधू मतलब बहू। तो आइए बहुओं को देखते हैं कि बहुएं आजकल कैसी होती हैं। बहुओं के रूपों को पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बहू के रूप को अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के परेशानी ही होगी। हर एक सास को बहू को पढ़ना ही चाहिए। अगर सास बहू को न पढ़े और बहू सास को न पढ़े तो काम नहीं चलता है, पढ़ना ही पड़ता है दोस्तों। तो आइए हम लोग बहू के रूप को पढ़ते हैं। बहू का रूप को देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारी विभक्तियां हैं और ये हमारा वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम लोग पहले सभी विभक्तियों का एक वचन का रूप पढ़ेंगे, फिर सभी विभक्तियों का द्विवचन का रूप पढ़ेंगे, फिर सभी विभक्तियों के बहुवचन के, ये द्विवचन और ये बहुवचन के रूप पढ़ेंगे। तो बारी बारी करके पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग पहले सभी विभक्तियों के एक वचन के रूप को पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन का बधू, क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन बधू है। द्वितीय विभक्ति एक वचन बधूम, तृतीय विभक्ति एक वचन बध्वा, चतुर्थी विभक्ति बध्वय और पंचमी विभक्ति एक वचन में बध्वा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बध्वा, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बध्वा, और जो हमारा संबोधन है, संबोधन में है बधू, क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो क्या है दोस्तों, संबोधन में हे बधू, लेकिन यहाँ बधू है, यहाँ है बधू, यह छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है। इसको देखने वो क्या है दोस्तों, ये और ये बधू है। यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ छोटा ऊ है। जो संबोधन में छोटा ऊ है और उसमें बड़ा, प्रथमा में बड़ा ऊ है। तो ये देखते हैं, बधू है बधूम, बध्वा बध्वई, बध्वा बध्वा बध्वाम हे बधू, बधू है बधूम, बध्वा बध्वई, बध्वा बध्वा बध्वाम हे बधू, बधू है बधूम, बध्वा बध्वई, बध्वा बध्वा बध्वाम हे बधू, बधू है बधूम, बध्वा बध्वई, बध्वा बध्वा बध्वाम हे बधू। आइए हम लोग दो वचन के रूपों को देखते हैं दोस्तों। तो बध्वऊ, बध्वऊ क्या बना है, बध्वऊ, यहाँ बध्वय है, यहाँ बध्वऊ, बध्वऊ बध्वऊ, बधुभ्याम बधुभ्याम, बधुभ्याम बध्वोह, बध्वोह बध्वोह हे बध्वऊ। ये देखिए यहाँ बध्वो और यहाँ भी बध्वो, इसको ध्यान देना है दोस्तों। तो क्या है कि बध्वऊ 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 बध्वऊ, बधुभ्याम बधुभ्याम, बधुभ्याम बध्वोह बध्वोह हे बध्वऊ, बध्वऊ बध्वऊ, बधुभ्याम बधुभ्याम, बधुभ्याम बध्वोह बध्वोह हे बध्वऊ, बध्वोह बध्वोह हे बध्वऊ, बध्वोह बध्वोह हे बध्वऊ, बध्वऊ बध्वऊ, बधुभ्याम बधुभ्याम, बधुभ्याम बध्वोह बध्वोह हे बध्वऊ। तो आइए हम लोग अब बहुवचन के रूप को देखेंगे। बहुवचन का रूप क्या है, बध्वः बधू, बध्वः बधूह, यहाँ भी बधू है दोस्तों और यहाँ भी बधू है। देखिए बधू, ये ध्यान देने एक बात है। बध्वः बधूह, बधूभि बधुभ्य, बधुभ्य बधूनाम, बधूसु हे बध्वः, बध्वः बधूह, बधूभि बधुभ्य, बधुभ्य बधुभ्य बधूसु हे बध्वः, बध्वः, ये यहाँ बध्वः है, यहाँ भी बध्वः है, और यहाँ बध्वः है, यहाँ भी बध्वः है। बध्वा बधूह, बधूभि बधुभ्य, बधुभ्य बधूनाम, बधूसु हे बध्वः। आइए एक बार हम लोग इस तरह से देखते हैं दोस्तों, इस तरह से रूप को देखते हैं। बधूह बध्वौ बध्वः,
बधूह बध्वौ बध्वः बधूह बध्वौ बध्वः बधूह बध्वौ बध्वः बधूम बध्वौ बधूह बधूम बध्वौ बधूह ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा रूप है और ये रूप है दोनों एक समान है। बधूह बधूह यानी बधूह बध्वौ बध्वः बधूह बध्वौ बध्वः बधूम बध्वौ बधूह बधूम बध्वौ बधूह बध्वा बधूभ्यां बधूभिः बध्वा बधूभ्यां बधूभिः बध्वा बधूभ्यां बधूभिः बध्वै बधूभ्यां बधूभ्यः बध्वै बधूभ्यां बधूभ्यः बध्वै बधूभ्यां बधूभ्यः बध्वाः बधूभ्यां बधूभ्यः बध्वाः बधूभ्यां बधूभ्यः बध्वाः बधोः बधूनां बध्वा बधोः बधूनां बध्वा बधोः बधूनां बध्वा बध्वां बधो बध्वां बद्धोः बधूषु बध्वां बद्धौ बधूषु बध्वां बद्धौ बधूषु हे बधू हे बद्धौ हे बध्व हे बधू हे बध्वौ हे बध्व। तो ये हमारा बधू का रूप है दोस्तों। एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बधूह बधूम बध्वा बध्वय बध्वा बध्वा बध्वाम हे बधू बध्वौ बध्वौ बधूभ्यां 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 बध्वो बध्वो हे बध्वौ बध्वः बध्वः बधूभि बधूभ्यः बधूभ्यः बधूनां बधूषु हे बध्व बध्व बधूह बधूभि बधूभ्यः बधूभ्यः बधूनां बधूषु हे बध्व। तो हमारा बधू का रूप है दोस्तों, जो हम लोग स्त्रीलिंग इकारांत में बधू और जो है बधू और धेनु के रूप को पढ़े हैं दोस्तों। जो उकारांत रूप है इसी तरह जो होता है वो जो क्या है दोस्तों, इसी तरह हमारा चमू, चमू का अर्थ होता है सेना, रज्जू, रज्जू का अर्थ होता है रस्सी, श्वश्रु, श्वश्रु का अर्थ होता है सास, और जो है करकंधु, करकंधु का अर्थ होता है बैर, इत्यादि सभी उकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्दों को हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे जैसे वधू के रूप को पढ़ेंगे। तो पहले कहें दोस्तों सास और वधू, तो उसी तरह ससुरु है यानी सास और वधू दोनों रूप एक ही समान चलेंगे। जैसे सास वैसे बहू, ना ही कोई कहने लायक नहीं है। जैसे सास वैसे बहू, तो ये सारे रूप जो है वधू के समान ही चलेंगे। कौन कौन? चमू, रज्जू और क्या है दोस्तों, चमू, रज्जू, श्वश्रु और करकंधु, ये सभी उकारांत वधू के समान रूप चलेंगे। उसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं स्त्रीलिंग ऋकारांत का रूप देख लेते हैं कि ऋकारांत स्त्रीलिंग का रूप क्या है। तो इकारांत स्त्रीलिंग में जो रूप है अक्सर सभी परीक्षाओं में रूप पूछे ही जाते हैं दोस्तों, तो रूप को पढ़ना ही अति आवश्यक है। सभी रूपों को हमें कंठस्थ अध्ययन करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि रूप हमें कई स्थानों पे संधि समास में और प्रत्यय में अनुवाद करने में कई स्थानों पे जो है कारक में हमें रूप जो है हमारा सहयोगी होता है। तो रूप को पढ़ना ही चाहिए दोस्तों। और रूप का एक चैप्टर अलग से ही दिया जाता है, सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है रूप। तो आइए दोस्तों हम लोग ऋकारांत स्त्रीलिंग के रूप को पढ़ेंगे। क्या है ऋकारांत स्त्रीलिंग का रूप? जो हम लोग मातृका यानी माता के रूपों को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग माता के रूप को पढ़ते हैं। माता हमारे लिए सर्वोपरि है दोस्तों। माता जो होती है इस दुनिया में सभी जो है बच्चों के लिए, सभी के लिए सर्वोपरि होती है। तो माता हमारे लिए सर्वोपरि होती है दोस्तों। माँ का जो है कोई मोल नहीं होता है। आइए हम लोग माँ के रूपों को पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये माता का रूप है। तो पहले हम लोग सभी विभक्तियों में, ये हमारी विभक्तियाँ जो 7 होती हैं, ये हमारे वचन है दोस्तों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम लोग पहले एक वचन के रूप को पढ़ेंगे, द्विवचन को, फिर बहुवचन के रूपों को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले एक वचन के रूप को पढ़ते हैं। क्या? माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, माता, मातरम, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरिः, मातः, मातुः, मातुः, मातरिः, मातः, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, 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 मातुः, मातुः, मातरिः, मातः, माता, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातः, मातरम,
माता मातरम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातर्हि माता। तो आइए अब हम लोग द्विवचन के रूप को पढ़ेंगे दोस्तों। मातरौ मातरौ मातृभ्याम 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 मात्रोः मात्रोः हे मातरौ 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 मातृभ्याम 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 मात्रोः मात्रोः हे मातरौ 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 मातृभ्याम 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 मात्रोः मात्रोः हे मातरौ। माता का जाप करने से क्या होता है, कष्ट दूर ही होता है। तो हम लोग जैसे माँ का जाप ही कर रहे हैं, माता के रूप का जाप ही कर रहे हैं दोस्तों। तो मातरौ मातरौ मातृभ्याम 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 मात्रोः मात्रोः हे मातरौ। आइए अब हम लोग बहुवचन के रूप को देखेंगे। मातरः मातृः मातरः मातृः मातृभिः मातरः मातृः मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणां मातृसु हे मातरः मातरः मातृभ्यः मातरः मातृः मातृभिः मातरः मातृः मातृभ्यः मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणां मातृसु हे माता। तो आइए दोस्तों हम लोग 1 मिनट दोस्तों, आइए हम बहुवचन के रूप को देखते हैं दोस्तों। माता के बहुवचन के रूप को, हमारी माता का बहुवचन रूप आइए देखते हैं। माता जी का बहुवचन रूप क्या है। मातरः मातृ मातरः मातृः मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणां मातृसु हे मातरः मातरः मातृः मातृभ्यः मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणां हे मातृसु हे मातरः। ते हमारा माता का रूप है दोस्तों। यात्री यानी देवरानी, दुहित्री, लड़की, ये रूप सभी जो माता के समान चलेंगे। आइए माता के रूपों को हम लोग इस तरह से रिवीजन करते हैं। तो माता के रूप को पहले इस तरह से देखते हैं दोस्तों। क्या है। माता मातारौ मातारः माता मातारौ मातारः माता मातारौ मातारः मातारं मातारौ मातृः मातारं मात्रौ मातृः मात्रा मातृभ्यां मातृभ्यः मात्रा मातृभ्यां मातृभ्यः मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मात्रोः मातॄणां मातुः मात्रो मातॄणां मातरि मात्रो मातृसु मातरि मात्रो मातृसु हे मातः हे मातरौ हे मातरः। तो ये हमारा माता का रूप है दोस्तों, जो अभी हमें ध्यान देने योग्य बात है। तो क्या है दोस्तों, ये हमारा 2 जगह बनता है, मातुः और एक हमारा मातरम जिसमें म है दोस्तों, और उसके बाद ये बड़ी री और यहाँ भी बड़ी री है। ये हमारे ध्यान देने योग्य जो हैं वो हमारे रूपों को ध्यान यही फंसाते हैं दोस्तों। इन रूपों को देखना चाहिए। आइए फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। माता मातरम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातर्हि मातः माता मातरम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातर्हि मातः मातरौ मातरौ मातृभ्यां 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 मात्रोः मात्रोः हे मातरौ मातरः मातृः मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणां मातृसु हे मातरः मातृसु हे मातरः। तो ये हमारा माता का जो रूप है दोस्तों। उसके बाद आइए हम लोग किसका, स्वश्री यानी बहन। ये भी ऋकारांत जो हमारा ऋकारांत रूप है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी क्या है, ऋकारांत जो है स्त्रीलिंग का रूप है। ये भी ऋकारांत स्त्रीलिंग का रूप है। तो आइए हम लोग स्वश्री के रूप को देखते हैं। ये हमारी विभक्तियाँ हैं, वचन है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो आइए फटाफट थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो गया, हाँ ठीक हो गया। आइए देखते हैं। स्वसा स्वसारम स्वस्रा स्वस्रे स्वसा स्वसारम स्वस्रा स्वस्रे स्वसा स्वसारम स्वस्रा स्वस्रे स्वसुः स्वसुः स्वसरिः स्वसा स्वस्वारम स्वस्रा स्वस्रे स्वसुः स्वसुः स्वसरिः स्वस। बहन का रूप स्वश्री का बहन होता है दोस्तों। तो स्वसा स्वसारम स्वस्रा स्वस्रे स्वसुः स्वसुः स्वसरिः स्वस। उसके बाद हम लोग द्विवचन के रूप को पढ़ेंगे। स्वसारौ स्वस्वारौ स्वश्रीभ्यां 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 स्वस्रोः स्वस्रोः हे स्वसारौ 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 स्वश्रीभ्यां 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 स्वस्रोः स्वस्रोः हे स्वसारौ। बहुवचन के रूप को देखते हैं दोस्तों।
बहुवचन का रूप है स्वसारः, स्वश्री, स्वश्रीः, स्वश्रीभिः, स्वश्रीभ्यः, स्वश्रीभ्यः, स्वश्रीणाम, स्वश्रीषु है स्वसारः। स्वसारः, स्वश्रीः, स्वश्रीभिः, स्वश्रीभ्यः, स्वश्रीभ्यः, स्वश्रीणाम, स्वश्रीषु है स्वसारः। आइए एक बार इस तरह से पढ़ते हैं। स्वसा स्वसारौ स्वसारः, स्वसा स्वसारौ स्वसार, स्वसारम स्वसारौ स्वश्री, स्वसारम स्वसारौ स्वश्री, स्वसा स्वसारौ स्वसारौ स्वश्री, स्वस्रा स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्यः, स्वश्रेभिः, स्वस्रा स्वश्रीभ्याम स्वश्रेभिः, स्वश्रे स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्यः, स्वश्रे स्वश्रीभ्याम स्वश्रेभ्यः, स्वसुः स्वश्रीभ्याम स्वश्रेभ्यः, स्वसुः स्वश्रोः स्वश्रीणाम, स्वसुः स्वश्रोः स्वश्रीणाम, स्वशरी स्वश्रोः हे स्वश्र हे स्वश्री हे स्वस हे स्वसारौ हे स्वसारा। थोड़ा सा ऋकारांत का रूप है तो बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है दोस्तों, लेकिन इसे याद करना तो ज़रूरी है, इसके हमको हमें समझना भी है। उसी मातृ की तरह ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी बड़ी री क्या है, यहाँ भी जो है बड़ी री और यहाँ बड़ी री है, स्वसारम में हलंत। और ये सभी रूपों को देखना, स्वश्रोह एक समान है, स्वसु स्वसु एक समान है, स्वसार है, यहाँ संबोधन में भी स्वसार और यहाँ स्वसारो, यहाँ स्वसारो है दोस्तों। तीन रूपों को हमें देखना चाहिए। अब हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। स्वसा स्वसारम, स्वस्रा स्वश्रे, स्वसुह स्वसुह, स्वसरिः स्वसा, स्वसा स्वसारम, स्वस्रा स्वश्रे, स्वसुह स्वसुह, स्वसरिः स्वसा, स्वसारौ 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 स्वश्री, स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्याम, स्वश्रोः स्वश्रोः हे स्वसारौ, स्वसारः स्वश्रीः स्वश्रीभिः, स्वश्रीभ्यः स्वश्रीभ्यः, स्वश्रीणाम, स्वश्रीषु हे स्वसारः। तो ये हमारा रूप है दोस्तों, और जो है रूप को हमें याद ही करना चाहिए। तो धन्यवाद, आज यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए दोस्तों, और शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इसका लाभ सभी लोग ले सके। जो दूर दराज में हमारे साथी हैं सभी इसका लाभ ले दोस्तों। तो अपने दोस्तों में जो जिनके पास तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां तक ये वीडियो पहुंचाइए दोस्तों। नमः संस्कृताय। धन्यवाद, आज यहीं तक दोस्तों।